प्रिय दर्शक मित्रों, प्रणाम, वंदे मातरम। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि आज हमारे बीच में माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारीज के जो फॉलोअर है आदरणीय नरेश भाई जी अग्रवाल पधारे हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है नरेश भाई जी। नरेश भाई जी की विशेषता ये है कि वो भोजन में छोटे छोटे पैमाने पर चेंजेस कराते हैं और उस चेंजेस के आधार पर कुछ ही गिनती के दिनों में बड़े बड़े रोगों में फ़ायदे होते हुए मैंने भी देखे हैं और औषधियाँ छूटते हुए भी मैंने देखी है। लेकिन उनका कंपल्सन आहारचर्या पर ज़्यादा होता है। तो आहारचर्या पर अगर कोई ध्यान देता है तो जैसे हमारे योगालय में भी आने के बाद हम जो डाइट देते हैं, अगर वो डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो देखो हमने कितने सारे उदाहरण देखे कि दवाइयाँ छूट गई और व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं हम सब के हित में आदरणीय नरेश भाई जी अग्रवाल को मैं पूछना चाहता हूँ कि वैसे आप किस पथी के आधार पर ये इतने सारे परिणाम दे पाते हो? जी, अभी हमने जब स्टडी किया लॉ ऑफ नेचर, अच्छा, कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रकृति के सिद्धांत क्या है, हाँ, तो उसके बेस पर जब हमें कुछ बातें समझ में आई कि एक व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा या बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स की जो ऊर्जा है प्रकृति ने कितना दे रखा है और सामान्यतः हम कितनी जल्दी से जो है हम बुढ़ापे को जो है हम या हमारी उम्र को हमने कम आंकलन कर रखा है। जैसे अभी 2022 में स्वामी शिवानंद, जिनकी की उम्र योगाचार्य योगा शिक्षक के काशी में से, और 125 साल की उम्र में उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। बिल्कुल, हाँ। तो प्रकृति ने अगर सामान्य ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को अगर 100 साल की आयु दी है तो उसके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है उसकी ताकत कितनी दी होगी। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब क्या करते हैं आप? जैसे कि हमारे जो एसेंशियल ऑर्गन जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हाँ, या अपने ब्लड वेसल्स है, तो जो वाइटल ऑर्गन्स है जिनको कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाँ, लाइफ के लिए, तो उनको हम वाइटल ऑर्गन्स बोलेंगे। मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति की अगर हार्ट है या लीवर है, किडनी है, अगर कमजोर पड़ा है लेकिन फिर भी 25-30% अगर सही रीति से काम कर रहा है तो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीने के लिए काबिल है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने अपने जो ऑर्गन्स की, वाइटल ऑर्गन्स की ताकत दे रखी है, एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी जरूरत है आवश्यक है उससे 4-5 गुना अधिक उसकी ताकत दे रखी है। अगर एक व्यक्ति 100 साल तक स्वस्थ जीने के लिए अगर बना है, या तो हम थोड़े समय से पहले भी देख ले तो 100 साल जो है हमारे पास जो है सैकड़ों में जो है लोग जो है जीते थे। तो आज भी तो जापान और कई देशों में आज 100 साल तो हंसते तो उसमें भी चश्मा नहीं थे, उनके कान में सुन पाते थे। तो इसका मतलब अब कि हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स की ताकत अगर 100 साल है तो प्रकृति ने उनकी ताकत कहीं पर जो है 300, 400, 500 साल की ताकत दे रखी है। अगर हम सामान्यतः गलतियां कर लेते हैं तो गलतियां करने के कारण उसकी जो है हमारी उम्र कम होती है। लेकिन जैसे मैं बताऊं, मान लो कि 100 साल की उम्र में 90 साल का उम्र का व्यक्ति हार्ट है, लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट करता है, अगर सामने वाला व्यक्ति भी उसको संभाल के इस्तेमाल करते हैं तो भी वो 40-50 साल अधिक इस्तेमाल कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्यक्ति की उम्र 400-500 साल हो रही है, लेकिन ये नहीं कि उसका हार्ट और किडनी 100 साल में कमजोर पड़ के वो मर रहा है। बराबर जी। तो उसके बेसिस पे अगर हम समझे तो हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन गलतियों के कारण व्यक्ति अपनी जो इतनी प्रकृति ने ऊर्जा दे रखी है वो ऊर्जा हमारे कमजोर पड़ के, अब कमजोर पड़ के हम 70-80 साल भी जी रहे हैं तो स्वस्थ नहीं जी रहे। अब हमारा 40-50 साल की उम्र में हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ रही है और हम बीमार पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो भोजन में जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां कहीं ना कहीं हम जो है मतलब 25% समझदार भी नहीं रखे, उससे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण भोजन जब पेट में सड़ता है तो शराब बनता है, एक जहरीला एसिड बनता है, और उन जहरीला एसिड उसका जो दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है उस दुष्प्रभाव को संभालने में प्रकृति की ऊर्जा का
200 से 300% अधिक ऊर्जा उसको संभालने में वेस्ट चली जाती है। माना जीवन जीने के लिए माना उसको अपने के खुद को, माना उस अवयव को खुद को चलाने में जो एनर्जी चाहिए जी, लेकिन शरीर उसको बचाने के लिए भी अतिरिक्त एनर्जी खर्चा करता जी, है। क्योंकि वो डैमेज कर रहा है, तो उस डैमेज को रिपेयरिंग करने के लिए, उसके वेस्ट को, डैमेज को संभालने के लिए शरीर की जो है इतनी सामान्य चलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी, उसको उस नुकसान को संभालने के लिए उससे ज़्यादा ऊर्जा का नुकसान। मैंने जहाँ तक मुझे अनुभव और पढ़ा है कि वैसे हृदय 100 साल तक आराम से चलता है जी। 1 मिनट में वो कितना फंक्शनिंग करता जी। है, 1 मिनट में वो 5 लीटर खून शुद्ध करता है जी। और लगभग कितनी बार 1 लाख माइल्स की जो ब्लड सर्कुलेशन, हाँ, इतना करता है। तो 100 साल जीने वाला हृदय या आदमी को जिंदा रखने वाला हृदय, अभी हमने पढ़ा कि गुजरात में, राजकोट में 9वीं साल के एक बच्चे को, फिर 11वीं साल के एक बच्चे को क्लास में अटैक आया जी, मर गया जी। तो इतने हद तक। और अभी तो देखो कितनी जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिम में, जैसे राजू श्रीवास्तव है और भी कोई फिल्मी एक्टर वगैरह हैं, वो जिम में ही मर गए। जो फिटनेस के एक्सपर्ट्स थे, अपने आप को फिटनेस के कोच रखे हुए थे, उनकी भी तबीयत जो है अचानक उनको हार्ट के प्रॉब्लम से जाना पड़ा। तो ये क्या ये सब रिकवर हो सकता है? समझो किसी का हृदय 50% जैसे LVEF होता है, वो 20-25% काम करता है, तो भी व्यक्ति जैसे बूढ़ा ही हो जाता है जी। उसको 10-20 फुट चलना मुश्किल हो जाता जी। है। और उन्हीं हालातों में डॉक्टर तो कह देते कि हार्ट ट्रांसप्लांट कीजिए। तो योग तो ऐसा मानता है, और कुछ आहार से, कुछ प्राणायाम से हृदय का आयुष्य लंबा हो सकता है। लेकिन आपकी थेरापी की जो विशेष है, और मैंने आपको सुना है इसलिए मैंने आपको हमारे दर्शकों के लिए इनवाइट किया जी। तो ये केवल हृदय के लिए है या शरीर संपूर्ण के लिए, सारे ऑर्गन्स के लिए आपकी थेरापी काम करती है? जी, मैंने जैसे बताया कि प्रकृति की, मान लीजिए किसी बूढ़े व्यक्ति की इलाज के लिए जब बात आती है, चाहे उसकी घाव ठीक करनी हो, हड्डियां जोड़ना है, चाहे कोई भी बीमारी के उपचार करना हो, तो उस टाइम पे डॉक्टर साथ में एक बात क्या बोलेगा, अगर यही स्वास्थ्य समस्या अगर कम उम्र के किसी व्यक्ति में होता तो शायद जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन अब उम्र ज्यादा है तो इसको तो अब तो समय लगना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। माना इसका भाव हुआ कि हमें शरीर की जो प्रकृति की जो ऊर्जा है, ये प्रकृति की ऊर्जा हमारी रोग को ठीक करने के, हीलिंग के लिए काम करती है। अगर ये प्रकृति की ऊर्जा ही कमजोर पड़ गई है, फिर चाहे शरीर का कोई भी ऑर्गन सिस्टम या शरीर का कहीं भी किसी भी हिस्से में कोई भी समस्या हो, उसको ठीक करने में प्रकृति की ऊर्जा हमें जितनी मदद करती है, जो काम में आती है, सहयोग करती है, तो दवाई के साथ जो दवाई का रोल कुछ परसेंटेज में होता है, लेकिन साथ में हीलिंग करने का एक्चुअल काम प्रकृति की ऊर्जा का है जी। अगर ये प्रकृति की ऊर्जा हमारी कमजोर पड़ गई है, तो फिर हम जो है भोजन में सुधार करके दवाई लेके उस ऊर्जा को से पहले जैसे तो नहीं बना सकते, हाँ संभाल के थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसा जो नुकसान कर चुके हैं। तो इसलिए मैं अधिक इम्पोर्टेंस देता हूं कि हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता कब पड़ रही है, जब हमारी शरीर की ऊर्जा को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, और भोजन पेट में सड़ने के कारण जो जहरीला एसिड बना, उसके कारण जो उसको संभालने में जो बॉडी की ऊर्जा जो वेस्ट जा रही है, उस वेस्ट जाने वाली ऊर्जा को अगर हम समझ लें, सामान्य व्यक्ति तो ये समझाना थोड़ा सहज भी है, और उसको अगर वो वेस्ट जाने से बचा ले तो उसका जो है बॉडी का हेल्थ डैमेज होने के चांसेस घट जाएंगे। अगर उस टाइम पे भी उस ऊर्जा को डैमेज जाने से बचा ले, बीमार पड़ भी गया है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उसके बाद भी उसकी हीलिंग जो है दवाई के साथ जो है, कम से कम दवाई की आवश्यकता में या अपना भोजन के सुधार के साथ जो है वो जल्दी से अपने आप को ठीक कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए एक तो लोग क्या भूल करते हैं वो भूल बता सकते हैं हम, फिर उसका रिपेयरिंग कैसे हो सकता है, और भी कौन कौन से हम ध्यान रखने से ये इस विषय को, इस नुकसान को आगे जाने से रोक सकते हैं। हम दवा से मुक्त हो सकते हैं क्या, ये भी चर्चा करनी है हमें कि क्या कोई व्यक्ति औषधीय मुक्त हो सकता है जी। मैं ये मानता हूँ कि अगर जो चीज़ें, अगर समझो व्यक्ति नौकरी धंधे के कारण या उसकी व्यस्तता के कारण आहारचर्या नहीं कंट्रोल कर सकता है, और कोई रोग इतना ही जटिल हो गया है, तो उनको औषधियाँ देनी ही पड़ती है जी। लेकिन आपकी थेरापी के अनुसार आप क्या सजेस्ट करोगे? हमारी पुण्य इच्छा ये है कि सबकी दवाइयाँ बंद हो जाए जी।
व्यक्ति को दवाइयाँ ही नहीं लेना पड़े, ये हमारा पुण्य भाव है, पुण्य संकल्प है। तो उसमें आप क्या इजाफा कर सकते हो हमारे दर्शकों के लिए? जी, तो मैंने जैसे शरीर की ऊर्जा की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या वेस्ट चैन की बात की, जैसे शरीर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है तो फिर हमें बुढ़ापे की फीलिंग आ जाती है। 40 साल 50 साल में जो प्रकृति ने इतनी ऊर्जा शरीर में भरी थी, तो उस गलतियों के कारण हमारी शरीर की ऊर्जा कम हुई, और ऊर्जा कम होने के बाद हमें जो गलतियां किए थे, जो शरीर की ऊर्जा कम हुई है, तो उस ऑर्गन में वहाँ पर बीमारी हमें देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें जो है, जैसे हम औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन औषधियों का इस्तेमाल करते हुए हमें अगर देखते हैं कि अगर 4 साल 5 साल के बाद जो है, जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर शुरू हुआ, डायबिटिक की प्रॉब्लम शुरू हुई, अब शुरू होने के बाद वो प्रॉब्लम खत्म तो नहीं होती है। अब खत्म नहीं होने के साथ लेकिन दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए अगर दवाई की मात्रा मान लीजिए किसी की बढ़ाने के लिए सजेस्ट मिलती है, तो और कोई व्यक्ति मान लो कि 5 यूनिट इंसुलिन रहता है, उसके बदले में 7 यूनिट इंसुलिन लेके उसका शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो गया। एक गोली के बदले में 2 गोली लेना पड़ा, उसका शुगर या बीपी उसका कंट्रोल में आना शुरू हो गया। तब दवाई की मात्रा बढ़ने के साथ शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, कम होगी। लेकिन अभी तक हम समझते हैं कि दवाई से इलाज होता है, लेकिन जब एक बार ऊर्जा दवाई के साथ भी जो गलतियां कर रहे हैं, भोजन में गलतियां कर रहे हैं और हमारी कम हो रही है, तो अब सामान्य व्यक्ति को क्या करना है? तो जो ऊर्जा हमें भोजन सड़ने से डैमेज हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो अपनी व्यस्त जीवन में है तो उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है टाइम को अफोर्ड करे, लेकिन जो फूड कम्बिनेशन रूल्स से भोजन मिलान नियम है, अगर उसकी जानकारी उसको हो, आहार की केमिस्ट्री जी, तो उसकी गलती के कारण जब भोजन पेट में सड़ रहा है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर फल खाना चाहिए तो फल को भोजन से 2 घंटा पहले या भोजन से 5 घंटे बाद खाना चाहिए, और वो भी सुबह। हाँ, तो अब अगर हमें आम का सीजन आया लेकिन हम आम के रस के साथ ही रोटी खाए, अगर सिर्फ ये एक बात हमें पता होता कि फल अगर हम एम्प्टी स्टोमक में खाते हैं तो 20 मिनट के लिए पेट में रहता है, और उसके बाद जो है वो सीधे छोटी आंत में जाके उसका फ्रुक्टोज का जो है वो अब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन हमारे खून में मिलना शुरू हो जाता है। उसको पचाने के लिए इतनी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक से डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं जरूरत है, जैसे अनाज को पचाने के लिए जरूरत होती है। तो इसलिए फल को पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और न्यूट्रिशंस ज़्यादा मिलती है। अगर यही बात व्यक्ति को पता होता तो हम आम खाने के लिए तो मना के जो आम खा रहा है, लेकिन उसको जो है हफ्ते में चलो एक बार वो भोजन के साथ खा लिया, लेकिन बाकी के दिन भोजन से 2 घंटा पहले या 5 फटे बाद खा सकता था। तो अब भोजन के साथ खाने से क्या हुआ? भोजन भी पेट में सड़ा और फल भी पेट में सड़ा, सिर्फ फल अकेला नहीं सड़ रहा है। नहीं, इसमें क्या होता है कि कोई एक चीज पहले पचेगी जी, समझो स्टार्च तो मुंह में ही पचता है जी, पचना शुरू हो जाता है, तो अंदर तो पचता ही नहीं स्टार्च जी, बहुत करके थोड़ा बहुत होता है तो छोटी आंत में पचता जी, है। लेकिन अगर समझो कोई व्यक्ति आम को रोटी के साथ खाता है जी, तो रोटी में स्टार्च बहुत है जी, तो अगर रोटी को खट्टी चीज़ के साथ खाया जाए जी, तो रोटी का जो स्टार्च है उसका पाचन नहीं होगा जी, तो वो सड़ना शुरू होगा जी, तो रोटी के कारण आम के पाचन पर भी इफेक्ट होगा जी। तो आफ्टर ऑल हमने जो खाया उसका थोड़ा फायदा हुआ थोड़ा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हमें जो चीज़ खाई है उसका पूर्ण रूप से फायदा चाहिए जी, तो आपकी थेरापी क्या कहती है? जी, हमारी थेरापी में बताते हैं कि सबसे पहले अगर खाना अगर कोई व्यक्ति अच्छा भी खा रहा है, हेल्दी भी खा रहा है, लेकिन खाना चबा के नहीं खा रहा है तो फिर क्या होगा? जी, तो अब खाना चबा के खाने की आदत जो है मतलब शरीर में इतनी गहरा नुकसान करता है, तो हमने जब इसको थोड़ी सी गहराई से एनालिसिस करनी शुरू की तो हमें डायबिटिक के लिए नया रिस्क फैक्टर पता चला। मेडिकल साइंस तो गारंटी से बोलता है डायबिटिक तो आपकी ठीक नहीं होगी, लेकिन हर 5 साल में बाद शायद जो है जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में अगर 10% लोग डायबिटिक है तो शायद 12 से 13% लोग डायबिटिक हो जाएगा जी। लेकिन हमने देखा कि खाना चबा के नहीं खाना, ये स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि अच्छा भी खा ले, हेल्दी भी खा ले, लेकिन चबा के नहीं खाए तो फिर क्या हालत होगी? बराबर। तो खाना पचने में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हमारा सालाइवा मिल के रोटी चावल आलू पचने के लिए, जैसे हमने बोला कि मुंह से शुरू हो जाता है, सालाइवा मिल के अल्कलाइन सालाइवा नहीं गया है तो रोटी चावल आलू पच नहीं सकता है। अब इसके लिए जो अगर टीवी देख के खा रहे हैं,
फ़ोन से बातें करते हुए खा रहे हैं, और मन अगर एकाग्र नहीं है, चंचल मन से खा रहे हैं। कई तो क्या करते हैं, 2-2.5 मिनट में तो खाना पूरा कर देते जी, इतना सारा खाते हैं, लेकिन 2-2.5 मिनट में मैक्सिमम 3 मिनट लगता जी है, और उसमें भी बातें तो करते ही रहते हैं फ़ोन पर, फटाफट पानी पी के भी उतार देते हैं। तो एक तो भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए जी, ये आपकी बात बिल्कुल बराबर है। हम तो बहुत समय से लोगों को कहते ही आए हैं जी कि एक निवेला 30 से 40 बार चबाइए, जी, तो कम से कम 15 बार तो चबाइए, 20 बार तो चबाइए। बिल्कुल जी। एक आपने ये बताया कि रोटी या स्टार्च वाली चीज़ें खटाई वाली चीज़ों के साथ नहीं खानी चाहिए, तो ये एक कॉमन बात हो गई, वो तो लेकिन बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन करते नहीं हैं। आपने कहा था एक लेक्चर में, मैंने सुना था कि इसमें फटाफट दवाइयाँ बंद हो जाती है, फिर वो रोग होता नहीं है। तो फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि हम बिल्कुल इस विषय पर थोड़ा खुल के डिस्कशन करें जी, ताकि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ सुनने वालों को कि अभी आने वाले और एपिसोड जो है हमारे, वो बिना भूले आप देखें, नोट पेन लेके बैठे, क्योंकि अगर आपको औषधियों से मुक्त होना है, अगर आपको कम से कम दिनों में पूर्ण रूप से तंदुरुस्ती को हासिल करना है, तो मैं मानता हूँ इस संवाद को आपको देखना पड़ेगा। वैसे हमने हमारे एपिसोड में कितनी बार बहुत समझाया है, हमारे योगा लेके जो डाइट का शेड्यूल होता है उसके अंदर लिख के भी दिया है, लेकिन पब्लिक स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है। हमने योग के लिए भी लिखा है, प्राणायाम के लिए भी लिखा है। तो एक ये जो कॉमन सार रहा है इस पहले एपिसोड का, वो है कि स्टार्च और खट्टा खाना इकट्ठा नहीं करना है, और हमारे जो इनर ऑर्गन्स है, जो बड़े बड़े माना किडनी है, लीवर है, हार्ट है, उसका आयुष्य बहुत लंबा हो सकता है। इनके अनुसार 100 साल का आयुष्य होता है, तो उसका 4 गुना भी हो सकता है, माना 400 साल भी हो सकता है। उसकी ताकत उतनी दी है प्रकृति ने, अगर हम सही इस्तेमाल करें। इवन की अगर गलतियां भी कर लेते हैं तो भी 25% माना 75% भी गलती करे तो भी 100 साल हेल्दी रह सकता है। लेकिन हम उससे ज्यादा गलती करेंगे, 40 साल में हमारे जो है सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, हमें दवाई पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि हमने बोला कि मनुष्य की आयु 400 साल हो जाएगी, लेकिन संभाल के चलते 100 साल में भी बूढ़ा नहीं होके तो मरेगा नहीं। माना वैसे तो कोई जिया नहीं, 150 साल के ऊपर लगभग कोई नहीं जिया, लेकिन फिर भी क्या है कि आपका जो भाव है जी, और सामने वाले को आहार में चेंजेस लाके आप ललचाते हो जी, वो लालच तो होनी चाहिए कि भी इतना छोटा सा चेंज करेंगे तो हमें कितना बड़ा फायदा होगा। जी, बिल्कुल। और होगा, ये मैंने उनके साथ जो मुलाकात की है उसमें से मैंने पाया है और मैंने देखा है। इसलिए आज हमारे नरेश भाई का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं, और इस विषय को मैं मानता हूँ यही पूरा करते हैं, और आने वाले एपिसोड में और गहरे और डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय का पूरा श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ। नरेश भाई का फिर से एक बार स्वागत करके उनका भी धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम।